माय ऑल आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 स्टूडेंट्स। चलिए आप सबके लिए फिर से मैं एक चैप्टर है द फ्लावर का चैप्टर जो बायोलॉजी में आता है उस चैप्टर को डिस्कस कर रही हूँ। देखिए, अगर आप डेप्थ में इन डिटेल्स में आप पढ़ोगी तब आपको हर चीज़ डिटेल्स में याद रहेगा। ओके, देखिए फ्लावर पार्ट्स में जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में भी हमने स्टडी किया था, तो फिर से चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए फ्लावर्स का कितना पार्ट्स होता है। एक्चुअली फ्लावर्स का जो पार्ट होता है वो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स होता है। एसेंशियल पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट्स आता है एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स में कौन कौन सा पार्ट्स आता है, उसी के बारे में आज के क्लास में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड देखिए एज ए होल एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स को टुगेदरली हम 4 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने बोर्ड पर एक छोटा सा फ्लावर का पिक्चर ले लिया, शायद आप सबको समझ में आए। तो देखिए ये जो फ्लावर है, इस फ्लावर का जो नीचे का पोर्शन है दैट मीन्स स्टॉक है, फ्लावर स्टॉक है। एंड आपको पता है फ्लावर स्टॉक को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है, स्टॉक को कहा जाता है पेडिसेल। एंड देखिए पेडिसेल के ऊपर में थोड़ा सा सोलन पोर्शन है। इस पोर्शन का नाम क्या है? इस पोर्शन का नाम है रिसेप्टैकल। ओके, इस पोर्शन का रिसेप्टैकल नाम आ रहा है। एंड आपको याद रखना पड़ेगा पेडिसेल एंड रिसेप्टैकल दोनों मिलकर क्या बना रहा है? थैलामस बना रहा है। ओके, देखिए मेरे पास एक व्हाइट हिबिस्कस है। अगर व्हाइट हिबिस्कस का मैं इस पोर्शन को मैं देखूं तो आप ही देख सकते हो। देखिए यहाँ पर जो स्टॉक है, इस स्टॉक का क्या नाम है? पेडिसेल। एंड देखो स्टॉक को मैंने हाथ में पकड़ लिया तो स्टॉक के ऊपर में क्या है? थोड़ा सा सोलन पोर्शन है। इसको क्या कहा हमने? रिसेप्टैकल। एंड दोनों पार्ट को अब साथ में क्या बोलेंगे? रिसेप्टैकल एंड यहाँ पर पेडिसेल दैट मीन स्टॉक, दोनों को एक साथ में बोला जाता है थैलामस। अब देखिए अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगी तो देखिए मैं इस फ्लावर का जो पेटल्स है इसको रिमूव कर रही हूँ। सो रिमूव करने के बाद देखो आपको क्या मिल रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ छोटा छोटा टाइनी लीव्स मिल रहा है। एंड ये जो देखिए ऑल टोटल 1 2 3 4 5 दैट मीन्स 5 टेंडर ग्रीन लीव्स इसमें प्रेजेंट है। एंड क्या आपको पता है ये सब जो टेंडर ग्रीन लीव्स है इसका नंबर 5 है। एंड इसको क्या कहा जाता है? हर एक का नाम सेपल है। एंड दैट मीन्स यहाँ पर 5 सेपल्स प्रेजेंट है। एंड ऑल टुगेदर सेपल्स आर कॉल्ड कैलिक्स। दैट मीन्स सेपल्स जब साथ में रहता है तब उसको कैलिक्स कहा जाता है। अब एक एग्जाम्पल ले लो, आप आपके गार्डन में शायद देख सकते हो गुलाब का जो फूल है। सो गुलाब का फूल में जब बाढ़ आता है तब आप क्या देखते हो? देखते हो ना, ऐसे छोटा छोटा जो टेंडर ग्रीन लीव्स रहता है बाढ़ को चारों तरफ से एनसर्कल कर कर रखता है। तो ये सब जो ग्रीन लीव्स होता है इसी को सेपल कहा जाता है। साथ में सेपल्स बोलेंगे एंड कलेक्टिवली इसको कैलिक्स बोलेंगे। तो इसका मेन जो काम होता है वो क्या होता है ना, जो फ्लावर होता है बर्ड स्टेज में फ्लावर को प्रोटेक्ट करना कैलिक्स का काम होता है। अब चलिए सेकंड पोर्शन क्या आता है। अब देखिए सेकंड पोर्शन में आप कुछ व्हाइट स्ट्रक्चर देख सकते हो। यहाँ पर कितना व्हाइट स्ट्रक्चर है? 1 2 3 4 5। तो इन सब व्हाइट स्ट्रक्चर जो दैट मीन्स है, इसका क्या नाम है? देखिए इसका एक में नाम होता है पेटल्स एंड साथ में 5 है तो हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे पेटल्स। एंड ऑल पेटल्स को टुगेदर हम क्या कहेंगे? टुगेदर कहेंगे कोरोला। ओके, सो देखिए ये जो कैलिक्स एंड कोरोला होता है दैट मीन्स कैलिक्स एंड कोरोला फ्लावर्स का नॉन एसेंशियल पार्ट्स होता है। एंड जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स फ्लावर्स को किस में हेल्प करता है? हेल्प करता है पॉलिनेशन में हेल्प करता है। अब क्वेश्चन पूछिए क्यों पॉलिनेशन में हेल्प करता है? तो देखिए ये जो पेटल्स होता है ये तो डिफरेंट टाइप्स का कलर्स होता है। एंड पेटल्स क्या करता है ना, फ्रेग्रेंस स्प्रेड करता है। तो फ्रेग्रेंस के द्वारा अट्रैक्टेड होकर इंसेक्ट जो होता है वो फ्लावर के बीच आ जाता है एंड पॉलिनेशन में हेल्प करता है। तो चलिए हमें पता चल गया क्या? कोरोला। सो
कैलिक्स मिला एंड कोरोला मिला। अब मैं एक एक पेटल को अगर हटा देती हूँ तो देखिए मुझे क्या मिलता है, मुझे मिल रहा है ये पोर्शन मिल रहा है। ओके, तो देखिए ये जो पोर्शन है दैट मीन्स आप यहाँ पर स्टैमेन ओनली वन, दैट मीन्स फिलामेंट ओनली वन देख सकते हो, पर एंथर बहुत सारा प्रेजेंट है। इसमें से आपका जो आइडिया है क्लियर नहीं होगा, क्योंकि ये जिन कैटेगरी में आता है इसका नाम होता है मोनाडेल्फोस। पर देखिए आप यहाँ पर पिक्चर देखिए, हमें मिल गया कैलिक्स मिल गया एंड कोरोला मिल गया। ओके, सो नेक्स्ट जो आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम में फ्लावर का जो मेल पार्ट प्रेजेंट रहता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्टैमेन। एंड स्टैमेन का दो पार्ट है, पहला पार्ट का नाम है फिलामेंट एंड सेकेंड पार्ट का नाम है एंथर। अब इस पिक्चर में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर एक स्लेंडर स्टॉक है। सो ये जो स्लेंडर पतला सा स्टॉक है इसका क्या नाम है, फिलामेंट है। एंड फिलामेंट के ऊपर में आप एक सोलन बेस देख सकते हो। ये जो सोलन बेस है इसका क्या नाम है, इसका नाम है एंथर। एंड आपको पता है एंथर बाइलोब्ड होता है एंड दैट एट ईच लोब में दो दो कर पोलन सैक प्रेजेंट रहता है। दैट मीन्स देखिए यहाँ पर क्या होना, अगर इस एंथर में ऑल टोटल कितना पोलन सैक प्रेजेंट है, एक्चुअली यहाँ पर 4 पोलन सैक प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2 लोब प्रेजेंट है तो इस लोब में 2 पोलन सैक प्रेजेंट है एंड इस लोब में 2 पोलन सैक प्रेजेंट है। सो ऑल टोटल 4 पोलन सैक प्रेजेंट है। एंड क्या आपको पता है पोलन में क्या, सॉरी एंथर में क्या रहता है, एंथर में पोलेंस रहता है। पोलेंस, पोलेंस को पोलन ग्रेन्स भी कहा जाता है, कंफ्यूज्ड मत होना। ओके, पोलेंस एंड पोलन ग्रेन्स सेम ही है। नाउ व्हाट इज पोलेंस, एक्चुअली पोलेंस आर डस्ट लाइक पार्टिकल्स। ओके, धूल की तरह होता है। एंड आपको और भी एक चीज जानकारी लेना है, पोलेंस में क्या रहता है, पोलेंस में रहता है मेल गैमेट सेल। ओके, अब देखिए आगे का पोर्शन जो है हमने यहाँ पर क्या बताया ना, जो एंड्रोसियम होता है फ्लावर्स का मेल पार्ट, इसमें स्टैमेन प्रेजेंट रहता है एंड स्टैमेन का 2 पार्ट फिलामेंट एंड एंथर। तो यहाँ पर हमने ऑलरेडी पिक्चर पे डिस्कस कर दिया। ओके, अब चलिए लास्ट पोर्शन में जो है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट जो होता है, फीमेल पार्ट का नाम पिस्टिल है एंड पिस्टिल को कार्पेल भी कहा जाता है। अगर कई बार हम क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट को व्हाट इज कार्पेल, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। अब कंफ्यूज मत हो, क्योंकि पिस्टिल एंड कार्पेल दोनों एक ही दैट मीन्स फीमेल पार्ट का हिस्सा है। पिस्टिल और कार्पेल सेम है और ये पिस्टिल एंड कार्पेल जाइनोसियम में आता है, फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड पिस्टिल में कितना पार्ट प्रेजेंट रहता है, पिस्टिल में देखिए 3 पार्ट्स प्रेजेंट है। ये जो पार्ट है इसका नाम है स्टिग्मा एंड देखिए ये जो नैरो पैसेज है इसका क्या नाम हुआ, स्टाइल एंड इसका नाम है ओवरी। एंड जानते हो आप ओवरी के बीच में ओव्यूल्स रहता है। ओके, अब ओव्यूल्स में प्लेसेंटा रहता है, एम्ब्रायो सैक रहता है, उसके बारे में हम दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे। सिर्फ आज आप इतना ही जानो, जाइनोसियम के अंडर में पिस्टिल आता है। पिस्टिल फीमेल पार्ट होता है। अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा कर पूछते हैं व्हाट इज कार्पेल, देन आपका आंसर क्या होगा, कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और फिर से हम अगर सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज कार्पेल, सो कार्पेल इज द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। एंड कुल मिलाकर कितना हिस्सा कार्पेल में प्रेजेंट रहता है, 3 हिस्सा। फर्स्ट जो होता है जाइनोसियम का जो टॉप पोर्शन होता है, सॉरी स्टिग्मा होता है। स्टिग्मा का नेचर कैसा होता है, स्टिकी नेचर का होता है। एंड स्टिग्मा से ओवरी तक का जो नैरो पैसेज है इसका नाम स्टाइल है एंड स्टाइल के नीचे जो सोलन बेस है इसका नाम है ओवरी। ओके, तो देखिए अब और कुछ एक्स्ट्रा कुछ थिंग्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। सो देखिए हमने एंड्रोसियम के बारे में आपको बोला, तो अब मैं एंड्रोसियम के ऊपर फोकस कर रही हूँ। देखिए जैसे कि पिटूनिया फूल है, सो पिटूनिया फूल में क्या होता है ना, एंड्रोसियम
दैट मीन्स स्टैमेन जो होता है स्टैमेन एंड्रोसियम से फ्री रहता है। ओके, तो हम फ्री स्टैमेन किस फ्लावर में देख सकते हैं? स्टैमेन से पिटूनिया फ्लावर में। पर कुछ कुछ फ्लावर है जिसमें स्टैमेन सिंगल रहता है, जॉइंटेड रहता है और सेवरल ग्रुप्स में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, अब इस पिक्चर को देखो, यहाँ पर देखो, ये जो स्टैमेन्स है, स्टैमेन्स जॉइंटेड है, दैट मीन्स इन अ सिंगल ग्रुप स्टैमेन्स आर प्रेजेंट। एंड देखिए ऊपरी पोर्शन में जो एंथर है, एंथर फ्री है। सो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहा जाता है? इसका नाम है मोनाडेल्फास। सो मोनाडेल्फास में स्टैमेन जॉइंटेड रहता है एंड एंथर जो होता है, एंथर क्या होता है ना, एंथर फ्रीली रहता है। अब फिर से इस चाइना रोज को देख लो। सो चाइना रोज में क्या, अब मुझे बोलो यहाँ पर कितना स्टैमेन प्रेजेंट है? क्या आप 10 स्टैमेन देख सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर स्टैमेन एक है। दैट मीन्स ऑल द स्टैमेन्स आर जॉइंटेड इन दिस स्ट्रक्चर। एंड देखो फिलामेंट फ्रीली है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? मोनाडेल्फास। आई होप आपको आइडिया क्लियर हुआ है। नेक्स्ट देखिए जो आता है, अब इस पिक्चर को देखिए। सो दूसरा जो होता है, फिलामेंट्स जब यूनाइटेड रहता है टू बंडल्स में, तो देखिए यहाँ पर फिलामेंट, यहाँ पर एक फिलामेंट है और यहाँ पर और एक फिलामेंट है। सो फिलामेंट दो बंडल्स में प्रेजेंट है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है डायाडेल्फॉस। सो डायाडेल्फॉस का एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल में अब मटर जो गाछ है उसको ले लो। एंड लास्ट में जो आता है, कुछ कुछ केसेस में हम देख सकते हैं फिलामेंट्स जो है, फिलामेंट्स यूनाइटेड रहते हैं सेवरल ग्रुप्स में। देखो अब यहाँ पर कितना ग्रुप है? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स फिलामेंट्स कितने ग्रुप में प्रेजेंट है? 5 ग्रुप्स में प्रेजेंट है। सो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है उसे कहा जाता है पॉलीडेल्फास। एग्जाम्पल है बोम्बैक्स। सो देखिए, आई होप जितना भी मैंने डिस्कशन किया आपका आइडिया क्लियर हुआ है, क्योंकि हर एक आइडिया को आपको क्लियर करना है। तो फर्स्ट में जैसा कि मैंने बोला था, ये जो आप देख सकते हो एंड्रोसियम एंड जाइनोसियम फ्लावर्स का क्या होता है ना, एसेंशियल पार्ट्स होता है। एंड आपको याद रखना चाहिए एसेंशियल पार्ट्स रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रिप्रोडक्शन के साथ इन्वॉल्व है। एंड नॉन एसेंशियल पार्ट कौन कौन था? कैलिक्स एंड कोरोला। सो कोरोला क्या करता है ना, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है? सो इंसेक्ट जो होता है वो खुद के तरफ अट्रैक्ट कर लाता है। ओके, फ्रेगरेंस स्प्रेड करता है। सो उस फ्रेगरेंस के द्वारा वो खुद को खुद अट्रैक्ट कर आ जाता है। अब देखिए और कुछ पोर्शन है जिसके बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। जब सेपल्स एंड पेटल्स देखने में एक ही लगता है, ओके, सेपल्स एंड पेटल्स जब दोनों को देखने में एक लगता है तब उसका नाम क्या हो जाता है ना, तब उसका नाम हो जाता है टेपल्स। तो देखिए मैं थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन करती हूँ। टेपल्स में क्या होता है? टेपल्स में सेपल्स एंड पेटल्स टुगेदरली प्रेजेंट रहता है। एंड सेपल्स एंड पेटल्स जो है वो अनडिफरेंशिएटेड है। दैट मीन्स दोनों को हम यहाँ से अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, सो हाँ, इसका नाम टेपल्स है। एंड अगर 4 या 5 टेपल्स प्रेजेंट रहता है तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसका नाम हो जाता है पेरियान। ओके, पेरियान उसका नाम हो जाता है। बट देखिए फिर कहा जाता है जब पेरियन ग्रीन लाइक सेपल्स की तरह होता है। दैट मीन्स पेरियन का कलर जब ग्रीन सेपल्स की तरह हो जाता है तब उसको क्या कहा जाता है? तब उसको
सेफालॉयड पेरियान कहा जाता है। एंड जब पेरियान नॉन ग्रीन कलर का होता है तब उसका नाम हो जाता है पेटालॉयड। ओके, सो देखिए, तो यहाँ से हमने क्या सीखा, जब सेपल्स प्लस पेटल्स को हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, दैट मीन्स अनडिफरेंशिएटेड होता है, तब उसका नाम हो जाता है टेपल्स। एंड टेपल्स जब ज़्यादा प्रेजेंट रहता है या 4, 5 या 6 हो सकता है, तब उसको कहा जाता है ऑल द टेपल्स आर टुगेदर कॉल्ड पेरियांथ। ओके, अब देखिए पेरियांथ, इस केस में हम दो कलर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब पेरियांथ का कलर ग्रीन लाइक ग्रीन सेपल्स की तरह हो जाता है, ग्रीन सेपल्स की तरह हो जाता है, सॉरी इस टेपल्स, हाँ जैसे कि मैंने बोला, जब पेरियांथ की कलर ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर की तरह सेपल्स की तरह हो जाता है, तब उसको सेफालॉयड पेरियांथ कहा जाता है। सो सेफालॉयड पेरियांथ इज रिलेटेड टू ग्रीन कलर, एंड जब पेरियांथ का कलर नॉन ग्रीन होता है तब उसको क्या कहा जाता है, पेटालॉयड स्ट्रक्चर। ओके, सो पेटालॉयड structure is related to non-green color, whereas cephaloid is related to green color. So आज का क्लास इतना ही, बाय।